विद्यार्थियों, आज हम संबंध और फलन से संबंधित अगले प्रश्न 14 का अध्ययन करेंगे। इस प्रश्न में पूछा गया है कि एक ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो किंतु ना तो शतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। बी में दिया है संक्रामक हो किंतु ना तो शतुल्य हो और ना ही सम्मित हो। सी में दिया है स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। डी में दिया है स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। हम ए से अध्ययन करेंगे। ए में देखते हैं कि सम्मित हो किंतु ना तो स्वतुल्य हो, तो सम्मित वाला गुण हम लोग इसमें लगाएंगे। तो सम्मित वाला गुण क्या है कि यानी अगर एक का दो से संबंध है तो दो का एक से संबंध होना चाहिए। तो अगर कोई समुच्चय है, मान लेते हैं ए समुच्चय है जिसमें 1, 2 और 3 है, तो इसमें जब सम्मित संबंध होगा तो सम्मित संबंध के लिए 1 का 2 से हो और 2 का 1 से हो, और अगर 2 का 3 से हो तो 3 का 2 से हो, और अगर 1 का 3 से हो तो 3 का 1 से हो। ऐसा संबंध होना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो संबंध है 1 का 2 से, 2 का 1 से, 2 का 3 से और 3 का 2 से, 1 का 3 से, 3 का 1 से, तो यह संबंध जो है सिर्फ सम्मित संबंध है, ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि यह कोई भी संबंध जो है संक्रामक कब है, लेकिन ना तो स्वतुल्य है और ना ही सम्मित है। तो संक्रामक में मतलब क्या होता है कि अगर 1 का 2 से संबंध है और 2 का 3 से संबंध है तो निश्चित रूप से 1 का 3 से संबंध होना चाहिए। तो एक समुच्चय है, हम उसी प्रकार से ले लेते हैं। एक समुच्चय है जिसमें 1, 2, 3 अवयव हैं। अगर 1 का 3 से संबंध है और 3 का 2 से संबंध है तो 1 का 2 से संबंध हो, ऐसा समुच्चय क्या कहलाएगा, यानी इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी 1 का 3 से, 3 का 2 से, तो 1 का 2 से संबंध होगा। तो इस प्रकार का जो संबंध होगा वो संक्रामक होगा, लेकिन ना तो स्वतुल्य होगा और ना ही सम्मित होगा। अब हम सी नंबर की बात करेंगे। सी में क्या दिया है, स्वतुल्य व सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। तो इसके लिए हम एक समुच्चय ले लेते हैं और इस समुच्चय में से हम स्वतुल्य वाला गुण और सम्मित वाला गुण अपना कर इसमें एक समुच्चय बनाएंगे, एक संबंध बनाएंगे जिसमें संक्रामकता नहीं होगी। तो एक समुच्चय है, 1, 2, 3 ही ले रहे हैं। इसमें देखते हैं कि स्वतुल्य में क्या होगा, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, और इसमें बोला है सम्मिति। तो सम्मित में क्या होगा, 1 का 2 से तो 2 का 1 से। इसी प्रकार से 2 का 3 से तो 3 का 2 से, 2 का 3 से तो 3 का 2 से संबंध होगा। यह जो संबंध है स्वतुल्य और सम्मित दोनों है किंतु संक्रामक नहीं है। तो ऐसा संबंध क्या कहलाएगा, स्वतुल्य तथा सम्मित लेकिन
संक्रामक नहीं। यानी स्वतुल्य वाला जो संबंध है वो ये वाला है और सम्मित वाला संबंध जो है ये वाला है। तो इस प्रकार से स्वतुल्य तथा सम्मित है लेकिन संक्रामक नहीं है। अब बात करते हैं सी वाले भाग की। बात हो गई है, अब डी वाले भाग की बात करेंगे। तो डी वाले भाग में क्या पूछा है कि स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो, यानी स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो, ऐसा संबंध हमको बताना है। तो स्वतुल्य के लिए ये स्वतुल्य वाला क्या हो जाएगा, एक का एक से, दो का दो से, तीन का तीन से, ऐसा संबंध होगा। और संक्रामक हो, संक्रामक का मतलब क्या है, एक का दो से हो, दो का तीन से हो, और तो इस प्रकार एक का तीन से हो, एक का तीन से, तो ऐसा संबंध ये वाला संबंध क्या कहलाएगा, सम्मित वाला संबंध। तो इस प्रकार से हमने चारों जो प्रश्न दिए थे इनके विभिन्न उदाहरण पढ़े। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि एक समुच्चय दिया है 1 2 3 4 और ए पर परिभाषित है कीजिए जिससे ये गुणधर्म हों, स्वतुल्य और संक्रामक हो किंतु सम्मित नहीं हो। तो इसमें स्वतुल्य के लिए जो संबंध हमारा दिया है, एक समुच्चय दिया है 1 2 3 4। अब इसके लिए हम देखते हैं कि स्वतुल्य वाला गुण कौन कौन सा है, एक का एक से, दो का दो से, तीन का तीन से, चार का चार से। और इसके बाद जो संक्रामक का गुण है, यानी एक का दो से है, दो का तीन से है, तो एक का तीन से होना चाहिए। और क्या हो सकता है, और इसमें हो सकता है कि अगर दो का तीन से है और तीन का चार से है तो इसमें जो संबंध है वो दो का चार से होना चाहिए। यानी दो का तीन से, तीन का चार से, और तो इस प्रकार से दो से चार का होना चाहिए। तो ये संक्रामक संबंध है। लेकिन सम्मित संबंध में एक दूसरे का उल्टा जो होता है वो होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। अब हम बी नंबर की ओर बढ़ते हैं। बी नंबर क्या दिया है, बी नंबर में दिया है कि सम्मित हो किंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। तो ऐसी स्थिति में हम ऐसा संबंध लेंगे कि जिसमें सम्मित हो किंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। तो सम्मित के लिए क्या होगा, एक का दो से है तो दो का एक से होगा। अगर दो का तीन से है तो तीन का दो से होगा। अगर तीन का चार से है तो चार का तीन से होगा। तो ऐसा संबंध क्या कहलाएगा, अगर एक का चार से है तो चार का एक से होगा। तो ऐसा संबंध क्या कहलाएगा, सम्मित संबंध कहलाएगा। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले सम्मित, स्वतुल्य, संक्रामक की अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझना होगा, जो कि पहले मैं बता चुका हूँ, और बार बार उसी संबंधित प्रश्नों को हल कराने से आप लोग अभ्यास करेंगे जिससे संभव हो पाएगा। अब है स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो, तीनों प्रकार का हो। यानी एक का एक से, दो का दो से, तीन का तीन से, चार का चार से, और सम्मित के लिए एक का दो से, दो का एक से,
और 2 का 3 से, 3 का 2 से, 3 का 4 से, 4 का 3 से, ऐसा संबंध होना चाहिए। इस प्रकार संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए? संक्रामक के लिए हमको अभी हमने पहले ए नंबर में बताया है कि संक्रामक का कौन सा गुण होगा। वही गुण आप लोग जो है ये फर्स्ट और सेकंड यानी ए और बी को अगर आप लोग समझ गए होंगे तो वही दोनों को मिलाकर तीसरे में होगा। अब अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न 16। प्रश्न 16 में दिया हुआ है कि माना ए बराबर ए कामा बी कामा सी, ए पर एक संबंध आर इस प्रकार है कि आर जो रिलेशन दिया है ए है, बी बी है, ए बी है। क्रमित युग्मों को लीजिए जिसे आर जोड़ने पर आर समतुल्य हो जाए। तो देखिए इसमें जो है समतुल्यता के लिए हमको यानी इसके जो अवयव हैं ए बी सी स्वयं से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए या स्वयं से संबंध रखते हों। तो इसमें दिया है रिलेशन में ए का ए से है लेकिन बी का बी से नहीं है, तो बी का बी सम्मिलित हो जाएगा। और क्या सम्मिलित हो जाएगा? सी का सी से सम्मिलित हो जाएगा, सी का सी से। ये हो गए दो संबंध सम्मिलित हो जाएंगे इसमें। और बोल रहा है कि संक्रामक हो जाए। स्वतुल्य के लिए तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन संक्रामक के लिए जैसे ए का बी से है, बी का सी से, ए का बी से है और बी का सी से, तो हमको एक और संबंध जोड़ना पड़ेगा। वो कौन सा है? ए का सी से। तो इस प्रकार से हम 3 संबंध इसमें जोड़ करके स्वतुल्य और संक्रामक दोनों का गुण इसमें लागू कर सकते हैं।